नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ड्रीम ऑन स्टिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आ चुका हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की भर्ती का कि आखिरकार सर हमारे जो ग्रुप सी की भर्ती हैं सेकंड 2023 बैच के लिए, तो वो आखिरकार कब तक आएंगी। तो फाइनली आप सभी की वैकेंसी आउट हो चुके हैं एयरफोर्स ग्रुप सी की। कौन सी? एयरफोर्स ग्रुप सी की भर्ती आपकी आउट हो चुकी हैं। तो आपको करना क्या है, आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में लगाने हैं, ऑनलाइन भरना है या फिर ऑफलाइन भरना है, उसमें सिलेक्शन प्रक्रिया कहाँ क्या रहेगी और फॉर्म कहाँ से लेना है, कैसे भरना है, कैसे पोस्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो सभी चीज़ें मैं इस सेशन में बताऊंगा आपको। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बता दिया, आप सभी के एयरफोर्स ग्रुप सी की जो भर्ती हैं वो आउट हो चुकी हैं और ये जो आपकी भर्ती हैं ये परमानेंट पर नहीं आई हैं, ये अग्निवीर पर भर्ती आई हैं। इस बार कैसी आई हैं? आपकी अग्निवीर पर बेस्ड भर्ती आई हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है और इसका फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है। तो आपका जो फॉर्म है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे भरना है, कैसे पोस्ट करना है, वो मैं सभी चीज़ें बताऊँगा और फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक बार हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं कि नोटिफिकेशन में आखिरकार लिखा क्या है और फॉर्म भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसा फॉर्म है और कहां से आपको वो फॉर्म मिलेगा। तो फाइनली आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट आया आपका इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। मैंने आपको बता दिया अग्निवीर नॉन कॉम्बैटेंट अंडर अग्निपथ स्कीम। इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर सभी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर लिखा गया है नीचे अग्निपथ स्कीम इंफॉर्मेशन ब्रोचर फॉर एप्लीकेंट्स। और मैंने आपको पहले ही बता दिया ये जो इनटेक है ये आपका सेकंड 2023 इनटेक है, मतलब कि सेकंड आपका जो फर्स्ट इनटेक है वो हो चुका है। ये आपकी सेकंड भर्ती आई है ग्रुप सी में और ये है आपकी नॉन कॉम्बैटेंट की भर्ती। तो मैं इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ, देन उसके बाद में मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा और सभी चीज़ें बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे मिलेगा, कैसे भरना है, उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से शुरू से और लास्ट तक देखना। तो एक सबके जहन में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल चलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। किसका? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सर आखिरकार हमारी जो एज है वो क्या रहनी चाहिए इसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका इसमें एज क्राइटेरिया दे रखा है 28 दिसंबर 2002 से 28 जून 2006। तो जो भी भाई इस डेट ऑफ बर्थ के क्राइटेरिया में वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और बाकी मैं आपको अदर चीज़ें फिर से बताता हूँ। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीधी सी बात है, आपका 10th पास आपको होना चाहिए, केवल और केवल 10th पास आपका होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस फॉर्म को फिल कर देना। और इसमें जो मेडिकल का स्टैंडर्ड है या फिर फिजिकल का स्टैंडर्ड है सेम टू सेम जैसा आपका XY ग्रुप का होता है वही है, लेकिन इसमें आपका ग्रुप डिस्कशन नहीं होता। बस ये बात है, इसमें ग्रुप डिस्कशन नहीं होता, बिल्कुल X एंड Y ग्रुप की तरह इसमें आपकी वैकेंसी फिल होती हैं। अब इसमें अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें कि सर आखिरकार इसमें जो जॉब प्रोफाइल है वो किस उस पर आई है, कौन सी पोस्ट है जो कि हमें मिलेगी वहां पर, तो उसमें भी यहाँ पर दी गई है। नंबर 1 है आपकी हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम, हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम है आपकी। सेकंड आपकी हाउस कीपिंग स्ट्रीम। तो इन दो स्ट्रीम के लिए आप इस फॉर्म को भरना। और इसमें आपको ये चीज़ें भी दे रखी हैं कि आपको कहाँ कहाँ पर ये फॉर्म जो है भेजना है, ऑफलाइन पोस्ट करना है। तो ये देखिए पोस्टल एड्रेस भी दिए गए हैं, मैं आपको सभी पोस्टल एड्रेस दिखा देता हूँ, आपको जहाँ पर अच्छा लगे आप वहाँ पर इसे भेज सकते हैं। और मैं आपको सभी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। ये देखिए ये सभी जगह की हैं, पुणे, दिल्ली, गांधीनगर, थाने, भुज, जोधपुर, जामनगर, वडोदरा, जैसलमेर, नालिया, मुंबई। तो आप इन सभी को पढ़ सकते हैं। जयपुर, सुलूर, मसूरी, सुलूर, ये देखिए नागपुर, कानपुर, ये सभी के लिए भर्ती है। आप कहीं पर भी भीटा वगैरह, इलाहाबाद, ले, जम्मू, आप कहीं पर भी इसे पोस्ट कर सकते हैं। आपको जहां पर पास लगे, मैं तो कहूँगा आप पास लगे जहां पर आप वहां पर पोस्ट करना, क्योंकि आपका जल्दी पहुंचेगा। जो आपका फॉर्म है वो उनके पास में जल्दी पहुंचेगा, जिससे कि वो 1 तारीख से अगर पहले पहले पहुंच जाए तो उनके एडमिट कार्ड आएंगे। बाकी जिसका 1 सितंबर से बाद में जाएगा उनके पास में फॉर्म, उसका एडमिट कार्ड वो रिलीज नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये सुन लेना।
जिसका पास में पड़ रहा है, अगर किसी के पास में दिल्ली है, किसी के पास में गुवाहाटी है, किसी के पास में जयपुर है, तो आप वहां पर पोस्ट करना है इसे। ये देखिए पोस्टल एड्रेस काफी दिए गए हैं, इसी वजह से दिए गए हैं ताकि आप अपने पास वाली जो एएससी है उस पर पोस्ट कर सकें। तो आप यहां पर देख सकते हैं कोई भी फेक नोटिफिकेशन नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए, कोई भी फेक अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेंट के लिए ये भी 4 साल का रिक्रूटमेंट है आपका, जैसे कि XY ग्रुप में है अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेंट। और बाकी मैं आपको इसमें सभी चीज़ें बता दी है मैंने आपको। और बाकी सैलरी पैकेज की तो आपको पता ही है, अग्निवीर का सैलरी पैकेज बिल्कुल सेम टू सेम X एंड Y ग्रुप की तरह ही है, ठीक है ना। और अगर मैं इसमें सिलेबस की बात करूं कि आखिरकार सर हमारा जो इसमें सिलेबस है वो क्या रहेगा, कि हमारा रिटन एग्जाम कैसे होगा, तो फाइनली अब आप यहाँ पर देखेंगे अपना रिटन एग्जाम फेज 1 का क्या है। फेज 1 रिटन एग्जाम जिसमें कि आपके 2 सब्जेक्ट हैं बस, केवल और केवल अगर आपने 2 सब्जेक्ट पर कमांड कर ली तो इसमें आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो सर पहला सब्जेक्ट है आपका जनरल इंग्लिश, जो कि 10th CBSE बोर्ड पर आधारित है, जो कि 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा। सेकंड नंबर पर हम बात करें तो जनरल नॉलेज, जो कि आपका 10 नंबर का है। तो टोटल 20 नंबर का आपका केवल पेपर होने वाला है, 20 नंबर 20 क्वेश्चन। तो अगर आपने इसमें 15 भी कर दिया ना, तो मैं कह रहा हूं भाई आप सिलेक्शन ले जाओगे। 15 भी कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश में 10 में से 10 फोड़ दोगे, इतनी इजी इंग्लिश आती है। और जनरल नॉलेज में अगर आप 5 भी नहीं कर पाए तो यार फिर बेकार है। देखिए मैं बिल्कुल रियल फैक्ट बता देता हूं आपको। फेज सेकंड में आप देख लीजिए, फेज सेकंड में आपको केवल और केवल फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, इसमें कोई भी ग्रुप डिस्कशन नहीं है। कि इसमें ग्रुप डिस्कशन नहीं है मेरे भाई, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। और रनिंग वगैरह भी इसमें दे रखी है। रनिंग आपकी 1600 मीटर 6.5 मिनट में है। उसके बाद में आप फिजिकल क्राइटेरिया इसे भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। मैं बता दूंगा उसे लास्ट में आकर के कि आपको ये फॉर्म कैसे मिलेगा, कहां पर मिलेगा। और ये देखिए आप सभी चीजें पढ़ सकते हैं इसे डाउनलोड करके, ठीक है ना। इसे डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि सर अब हमें फॉर्म दिखा दीजिए एक बार। फॉर्म दिखाने के बाद में और फिर हमें बताइए कि फॉर्म के साथ में हम भर करके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो आप यहां पर अपना फॉर्म देख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड इन कैपिटल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो आपका यहीं पर है, ये जो आपको फॉर्म भरना है ना, ये कैपिटल लेटर्स में भरना है। कोई भी स्मॉल लेटर आपको यूज नहीं करना है। अगर आप स्मॉल लेटर यूज करते हो तो सीधी सी बात है आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा कभी, फिर बाद में कहो। और आपको यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है। और बाकी इसमें जो भी चीजें दे रखी हैं, स्ट्रीम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, या तो हॉस्पिटलिटी या फिर हाउसकीपिंग, किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहां पर लिख सकते हैं। देखिए आपका फॉर्म है, तो जो भी चीजें दे रखी है फॉर्म में आप उसे भर लेना। और भरने के बाद में अब आता है कि सर हमें इसके साथ में आखिरकार जब हमें पोस्ट करना है तो हमें कैसे पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है फिर नॉर्मल पोस्ट करना है, और पोस्ट के साथ में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने हैं, और अदर चीजें भी हैं, क्या हमें और भी कुछ भेजना है। तो चलिए मैं उन सभी चीजों पर आता हूं कि आपको क्या क्या भेजना है। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी 10th की एंड आपकी 12th की मार्कशीट। 10th एंड 12th मार्कशीट आपकी, ये आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी भेजनी है, वो भी एक एक दोनों की फोटोकॉपी भेजनी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आधार कार्ड, उसके बाद में आपका क्या भेजना है, आपको आधार कार्ड। उसके बाद में आपको क्या भेजना है, पैन कार्ड। अगर किसी के पास में पैन कार्ड नहीं है तो टेंशन मत लेना, आप एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी रख के वहां पर भेज सकते हैं। तो 10th एंड 12th की मार्कशीट आपको अनिवार्य है कि भेजनी है एक फोटो कॉपी। उसके बाद में आधार कार्ड की आपको एक फोटो कॉपी भेजनी है। देन उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपको लगभग 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक तो आपको फॉर्म पर चिपकाना है, एक फॉर्म पर चिपकाना है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको रख करके भेजने हैं। क्या करना है आपको, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको रख करके भेजने हैं। और उसके साथ में आपको एक, अब देखिए उसके साथ में आपको एक लिफाफा भेजना है उसमें, जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा। वो लिफाफा आपको अपनी तरफ से भेजना पड़ेगा।
क्या अपनी तरफ से भेजना पड़ेगा वो लिफाफा जिसमें वो एडमिट कार्ड रख के भेजेंगे। तो आपको उसमें एक खाली लिफाफा भी रख के भेजना है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यही चीजें आपको ले जानी है, सॉरी आपको यही चीजें पोस्ट करनी है। उसके बाद में अगर आते हैं हम कि सर अब हमें स्पीड पोस्ट करना है या फिर नॉर्मल पोस्ट करना है, तो सबसे मेन है कि स्पीड पोस्ट कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स और उनके पास में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। आप ये सोचते हैं, लेकिन मेरे भाई वो स्पीड पोस्ट को अलाउड नहीं करते। उन्होंने सीधा सीधा कह रखा है अगर आप स्पीड पोस्ट करते तो आप अपने एडमिट कार्ड के खुद जिम्मेदार होगे, हम आपका एडमिट कार्ड नहीं भेजेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको नॉर्मली पोस्ट कर देना है। नॉर्मल पोस्ट आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर के सर हमारा ये पोस्ट होना है और उनसे ये कह देना कि ये स्पीड पोस्ट नहीं होगा, तो वो फाइनली आपका नॉर्मली पोस्ट कर देंगे। और अगर मैं इसमें आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और बताऊं, पहली बात तो जब आपको ये चीजें तो पता ही होगी, जब आप किसी चीज को स्पीड पोस्ट या फिर नॉर्मल पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई फीस वगैरह तो आपकी जाएगी नहीं। स्पीड पोस्ट में थोड़ा बहुत चार्ज लग जाता है, बाकी नॉर्मल पोस्ट में आपका कुछ चार्ज नहीं लगेगा। देन ये जो आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं ये 19 अगस्त से आपके स्टार्ट हुए हैं। किससे? 19 अगस्त से। और ये आखिरकार आपकी लास्ट डेट कब है? तो भाई आपकी लास्ट डेट 1 सितंबर है। 1 सितंबर आपकी लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करके और आप पोस्ट कर दीजिए, जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करके और पोस्ट कर दीजिए। अब हम आते हैं कि सर हमारा जो ये फॉर्म है वो आखिरकार हमें कहां पर मिलेगा, तो चलिए उस चीज पर बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले पहुंच जाना है टेलीग्राम पर, ठीक है ना। टेलीग्राम पर अब जैसे ही जाओगे तो वहां पर आपको सर्च करना है ड्रीम आईएनएस चिल्का। तो जैसे ही आप ड्रीम आईएनएस चिल्का सर्च करोगे तो जो मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लोगो है। तो आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ड्रीम आईएनएस चिल्का ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे ड्रीम आईएनएस चिल्का, मेरा चैनल खुल के आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना। वहीं पर मैंने आपको फॉर्म की भी और नोटिफिकेशन दोनों की पीडीएफ डाल दी है और मैंने वो पिन कर दी है, तो आप वहां से जाकर के वो पीडीएफ देख सकते हैं। और आपको वो पीडीएफ निकलवा लेनी है और उसे फिल वगैरह करके और पोस्ट कर देने। मैंने आपको पहले सभी चीजें बता दी है, मैंने आपको पहले ही। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी डाउट खत्म हो गए होंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करो, अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल रियल और जेन्युइन अपडेट लेकर के आता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ यार मैं आपके लिए। तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है, अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो भाई ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ पर चल भी रही हैं, टेंशन मत लेना आप। वो कैब वगैरह मैं आपको करा रहा हूँ, सभी क्लासेस की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं, आप वहां से जाकर के सभी क्लासेस वगैरह देख सकते हैं। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं फिर से कह रहा हूं अगर कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।